नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके सामने रखनी है। दुनिया इस वक्त एक खौफनाक तसादुम की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप बिलखुसूस दुनिया के अंदर जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले रहा है, और उसी मौके पर अब अमेरिका के दहाने पर दरवाजे पर एक तवील जंग छिड़ने जा रही है। जिस तरह से रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो रूस को लगा कि यह जंग बहुत वाज़ेह होगी, यह जंग बहुत आसानी से रूस जीत जाएगा, लेकिन फिर नेटो ने, आलमी ताकतों ने इस जंग के अंदर शमूलियत इख्तियार की और रूस ये जंग पिछले 4 साल से भी नहीं जीत पा रहा। उसी तरीके से अमेरिका और वेनेजुएला का तनाज़ा, अमेरिका को लगा कि यह जंग जो है अमेरिका बहुत इजीली जीत जाएगा, लेकिन अब इस इक्वेशन में शामिल हो गया है रूस, और रूस के साथ साथ इसी इक्वेशन के अंदर शामिल हुआ है चाइना। और अब कुछ कार्गो तैयारे जो हैं वो वेनेजुएला पहुंचे हैं। इस वक्त रूस की तरफ से अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने के लिए वेनेजुएला को कुछ तबाहकुन मिसाइल्स दिए जाने की इत्तलात है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त जो रूस यूक्रेन जंग है वो भी आगे से आगे बढ़ती जा रही है और थमने का नाम नहीं ले रही। ऑलमोस्ट 4 साल इस जंग को होने वाले हैं और 4 साल तवील ये जंग, इस वक्त रशिया इसमें एग्रेशन ला रहा है और रशिया इस वक्त ऑन पर्पस जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसे एक बहुत ही डिफरेंट एंगल पे ले गया है। और अब रशिया मिसाइल्स के अटैक्स जो है, ड्रोन्स के जो अटैक्स हैं, उनके साथ ही साथ रशिया ऑन दी अदर हैंड जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो बढ़ा रहा है। बल्कि अब आप ये देखें कि ये जो विंटर वॉर है, क्योंकि रूस और उस रीजन के अंदर ठंड बहुत पड़ती है, उसके लिए स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ होती है, तो रशिया अब एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है और इस सर्दी का रूस फायदा उठाकर यूक्रेन के मजीद इलाकों पर कब्जा करना चाहता है।